हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय विश्व के कई देशों की औपचारिक विदेश यात्रा में हैं और अभी हाल ही में 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक विश्व के विभिन्न देशों में हमारे प्रधानमंत्री जी जाएंगे। खासकर जो ग्लोबल साउथ की बात हम करते हैं, अफ्रीकी कंट्री या जो आपका दक्षिणी अमेरिका महादेश है, उन सभी पर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। अभी आप सभी को पता है प्रधानमंत्री जी जिस देश भी जा रहे हैं, ज्यादातर देशों के द्वारा वहां के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो अभी इसके बारे में भी बताऊंगा, पहले एक बार प्रधानमंत्री जी की यात्रा देख लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी 5 देशों की औपचारिक यात्रा पे गए हुए हैं। 5 देश हैं आपके और ये सारे ग्लोबल साउथ के हैं। एक तो अफ्रीकन कंट्री, 2 अफ्रीकन कंट्री हैं, एक तो घाना है और दूसरा नमीबिया है। ये 2 कंट्री प्रधानमंत्री जी जाएंगे अभी 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच में। 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में एक घाना, नामीबिया, ठीक है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, जो दक्षिणी अमेरिका महादेश है, उसमें 3 देश हैं आपके और 2 बड़े देश हैं इसमें। एक तो ब्राजील है, दूसरा अर्जेंटीना है और तीसरा त्रिनिदाद एंड टोबैगो है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, ये हमारा देश है भारत। अभी आप सभी को पता है कि एक्सियोम 4 मिशन था जिसमें शुभांशु शुक्ला गए थे, भारत के ही थे। और उनका जब मैं वो वक्तव्य सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट में वो अभी घूम रहे हैं पृथ्वी के, वो लगभग 28,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से घूम रही है। और वहां से मैं भारत को देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि हमारा देश पृथ्वी कितनी गति से घूम रही है और हमारा देश कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है। तो भारत अब वैश्विक स्तर पे एक पहचान बना रहा है और विश्व के विभिन्न देशों में पिछले 10 वर्षों से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राएं हुई हैं, और विश्व के मुझे लगता है एकमात्र ऐसे लीडर हैं जिनको विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 30 देशों के द्वारा जो है प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए गए हैं। मास्टर वीडियो सेशन में अभी तक मैंने पूरा डिस्कशन किया है। अभी लेटेस्ट मास्टर वीडियो जो आएगा उसमें और मैं डिटेल से आपको बता दूंगा किन किन देशों के द्वारा कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया। एक बार मास्टर वीडियो सेशन जरूर देखिए मेरा करंट अफेयर्स का। तो अभी 5 देशों की यात्रा है। सबसे पहले घाना पहुंचे, घाना के बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे, इसके बाद अर्जेंटीना जाएंगे, अर्जेंटीना से ब्राजील जाएंगे और ब्राजील से नामीबिया जाएंगे, फिर भारत चले जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच की पूरी यात्रा होगी। तो अब सबसे पहले घाना जब पहुंचे तो घाना के साथ हमारे जो राजनयिक संबंध है, ये काफी लंबे और बहुत पुराने राजनयिक संबंध हैं। तो अभी हाल ही में जब घाना पहुंचे तो यहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। इसको आप लिख लीजिए, सब जगह के अलग अलग हैं। घाना का है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से इनको सम्मानित किया गया। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। एक तो घाना गए, फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए, इसके बाद अभी अर्जेंटीना जाएंगे, अर्जेंटीना के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद नामीबिया। 8 दिनों की ये पूरी की पूरी यात्रा है, ठीक है। इससे पहले आपको पता है साइप्रस गए थे। साइप्रस में भी साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मारिकोस 3 उनको दिया गया था। वो साइप्रस आपका जो है भूमध्य सागर में अवस्थित है, टर्की के पास आपका अवस्थित है। तो प्रधानमंत्री जी लगातार कंटिन्यूअस जो है विश्व की यात्राएं कर रहे हैं, विश्व के देशों की। 30 वर्षों के बाद घाना का दौरा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। और घाना के साथ जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जो हमारे राजनयिक संबंध हैं, साथ ही 4 समझौता ज्ञापन भी घाना के साथ किए गए। तो आप सभी को पता है, ये आपको पता है प्रधानमंत्री जी एयर इंडिया 1 विमान से जाते हैं। एयर इंडिया का एक विमान है 777, है ना, बोइंग 777, है ना। प्रधानमंत्री जी उसी में जाते हैं आपका, बोइंग 777 एयर इंडिया 1 विमान है आपका ये। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक तो ये जानना है 4 MOU साइन हुए हैं घाना के साथ। एक तो सांस्कृतिक कल्चर के आदान प्रदान को लेकर के, दूसरा घाना मानक प्राधिकरण और भारतीय मानक ब्यूरो के बीच में मानकीकरण को लेकर, प्रमाणन को लेकर के, उनके लेकर के, और पारंपरिक चिकित्सा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेदिक शिक्षण अनुसंधान के बीच में, और दूसरा
दोनों देशों के बीच में उच्च स्तरीय संवाद और संस्थागत बनाने के लिए संयुक्त आयोग की बैठक को लेकर भी एमओयू साइन हुआ है। तो मल्टीपल एमओयू साइन हुए हैं देशों के बीच में। भारत और घाना के बीच में संबंध काफी जो है लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। ठीक है, दोनों के देशों के बीच में ट्रेड अच्छा होता जा रहा है, व्यापार अच्छा होता जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बेहतर हो रहा है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, घाना देखो आप लोग को एक बार मैप में जरूर देखना चाहिए। जब भी कोई देखे यहाँ पे गिनी की खाड़ी है, ठीक है, गिनी की खाड़ी है, इसी के तट पर अवस्थित है घाना। आपको घाना को पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहां से सोना का एक्सपोर्ट किया जाता था। तो घाना आपका गोल्ड कोस्ट कहलाता था पहले, गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट, हाथी दांतों का एक्सपोर्ट होता था यूरोप में तो उसको आइवरी कोस्ट। तो यहाँ पे सोने का गोल्ड कोस्ट कहा जाता था घाना को। और जब 1957 में ब्रिटेन से आजादी मिल गई उसके बाद इसका नाम बदल के घाना कर दिया गया। तो घाना में कोको के पेड़ हैं, कोको बीन्स यूरोपीय यहीं से लेकर आए थे। कोको यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। घाना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश है। नंबर 1 में आपका कोटे दी आइवरी है, दुनिया का सबसे ज्यादा जो है कोको उत्पादन उसके द्वारा किया जाता है। तो उसकी राजधानी, घाना की राजधानी अकरा है, मुद्रा घाना सेडी चलती है यहाँ पे। अभी राष्ट्रपति जॉन महामा है यहाँ पे। राष्ट्रपति कौन है? जॉन महामा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी राजकीय सम्मानों में एक पूरी लिस्ट आपको बनवा दूंगा कि कौन कौन से देशों से क्या क्या प्रधानमंत्री जी को मिला। इस पे हम एक लिस्ट बना लेंगे और जल्द ही जो है एक हम पूरा सेगमेंट ही लेकर चलेंगे जिसमें हम विदेशी राजकीय सम्मानों की पूरी सूची, पूरी लिस्ट अभी तक जहां जहां पे जो मिला है, ताकि उससे भी प्रश्न यदि बनते हैं तो सारे आप सही कर पाओ। ठीक है, तो ये आप प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा को लेकर के डिटेल में हमारा डिस्कशन हो गया। आप सभी को ध्यान रखिएगा। अभी आगे अब जितने भी देश हैं जैसे त्रिनिदाद एंड टोबैगो अभी गए हैं, फिर इसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी दूसरे देश में जाएंगे। जिस देश में भी जाएंगे मैं सभी देशों की एक लिस्ट आपको बनाता जाऊंगा और आपको उस पर एक डिटेल डिस्कशन करता जाऊंगा, चाहे अर्जेंटीना हो चाहे नामीबिया हो। घाना को लेकर हमारा डिस्कशन था इसमें तो, और मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां पे पहुंचे हैं। भारत और घाना के यदि हम राजनयिक संबंधों की बात करें तो आप सभी को पता है कि जब घाना ने अपना स्वतंत्रता संघर्ष का जो है प्रारंभ किया था, भारत ने उसका समर्थन किया था। उस समय वहां पे कामे नक्रूमा थे। कामे नक्रूमा के द्वारा जो है वहां का फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया गया था। 1957 में घाना स्वतंत्र हुआ था, तब से दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। भारत लगातार घाना में जितनी भी डेवलपमेंट बहुत सारी स्कीम है, परियोजनाएं हैं, उनके लिए भारत फंड करता रहता है। $450 मिलियन की भारत ने अभी ऋण अनुदान भी प्रदान किया है हाल ही में। और इसके बाद दोनों देशों के बीच में बहुत लंबे समय से व्यापार चल रहा है। वर्तमान में यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों को जोड़ दें तो लगभग $2,873 मिलियन का व्यापार है दोनों देशों के बीच में। भारत वहां से लगभग $1,909 मिलियन का आयात करता है, जबकि हमारा निर्यात जो है वो $964 मिलियन का है। ज्यादातर हम वहां से सोना इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सोने का आयात सबसे ज्यादा करते हैं। और भारत से घाना फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एग्रीकल्चर मशीनरी हो गया, परिवहन वाहन हो गया, विद्युत उपकरण हो गया, इन सब का भारत निर्यात करता है। तो भारत घाना के लिए बड़ा निर्यात बाजार है। घाना बहुत बड़े लंबे स्तर पे जो वहां की धातुएं हैं, खासकर सोना, उसका एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है। और जैसा कि मैंने बताया कि 4 समझौते ज्ञापन हुए। एक तो कल्चर आदान प्रदान, संस्कृति आदान प्रदान को लेकर, घाना मानक प्राधिकरण और भारत मानक ब्यूरो के बीच में मानकीकरण, प्रमाणन, अनुरूपता मूल्यांकन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा संस्थान और आयुर्वेद शिक्षण संस्थान, आयुर्वेद संस्थान को लेकर एमओयू शामिल हुआ है। और साथ ही दोनों देशों के बीच में उच्च स्तरीय संवाद और संस्थागत बनाने के लिए एक संयुक्त आयोग बनाने की भी बात की गई है। तो 4 समझौता ज्ञापनों में हस्ताक्षर भी हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये लगभग एक लंबा जो है समय रहा जिसमें दोनों देशों की बातचीत और वार्तालाप हुए। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। इसके बाद अगला सेशन जो त्रिनिदाद और टोबैगो को लेकर मैं डिस्कशन करूंगा। हर एक देश में जहां जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं हमेशा मैं कवर करता हूं। आज तक मैंने जितने भी करंट अफेयर्स में टॉपिक लिए, इंटरनेशनल अफेयर में प्रधानमंत्री जी की विदेशी यात्राएं सारी कवर की हैं। तो आप लोग जितने भी करंट अफेयर्स के सेशन में आप लगातार बने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और मैंने एक जो है प्लेलिस्ट भी बना दी है इंटरनेशनल अफेयर्स करके। इंटरनेशनल अफेयर में सारा इंटरनेशनल लेवल पे जितना करंट अफेयर्स आपका होता है यहाँ पे अपडेट होता रहता है, तो इसको भी देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए।